हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि कीथ ली के AEW कंपनी ज्वाइन करने को लेकर और कौन सी बड़ी अपडेट सामने आए हैं, जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से हम एक्सीडेंटली इस वीक के डायनामाइट शो पर जे व्हाइट अपना डेब्यू करते हुए दिखाई दिए हैं, जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। फाइनली इस वीक की AEW कंपनी की वीकली टॉप 5 रैंकिंग सामने आ चुकी है। और गाइज AEW ने अपने टेलीविजन के ऊपर टीज करना स्टार्ट कर दिया है कि हमें काफी जल्दी जेफ हार्डी AEW कंपनी अंदर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। जो सभी बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और गाइज ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर AEW कंपनी की तरफ से बहुत ही बढ़िया चीजें देखने को मिली है, जहां पर हम इस वीक के डायनामाइट शो पर 2 सुपरस्टार डेब्यू भी करते हुए दिखाई दिए। पर इस सब के बावजूद अगर यहाँ पर हम बात करें इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की, तो गाइज इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 18% ज्यादा बढ़ चुकी है। जो देखा जाए तो डायनामाइट शो की व्यूअरशिप के अंदर एक काफी बड़ा जंप है। और जहां पर इसके पहले हुए डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली थी 954 की व्यूअर्स, तो यही पर इस वीक के डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली है 1.129 मिलियन व्यूअर्स। जो देखा जाए तो पॉसिबल आज तक की AEW कंपनी की TBS नेटवर्क के ऊपर की सबसे हाईएस्ट व्यूअरशिप है। और यही अगर यहाँ पर हम बात करें 18 to 49 डेमोग्राफिक की, तो गाइज 18 to 49 डेमोग्राफिक के अंदर इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 17% ज्यादा बढ़ चुकी है। और जहां पर इसके पहले हुए डायनामाइट शो को 18 to 49 डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप मिली थी 456 की व्यूअर्स, तो यही पर इस वीक के डायनामाइट शो को 18 to 49 डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप मिली है 541 की व्यूअर्स। जो देखा जाए तो फिर एक बार डायनामाइट शो की व्यूअरशिप के अंदर एक काफी बड़ा जंप है। और इस वीक का डायनामाइट शो भी वेडनेसडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर आता है, जो कि पहले नंबर 3 की पोजीशन के ऊपर था, जिससे हम समझ सकते हैं कि इस वीक ओवरऑल डायनामाइट शो की व्यूअरशिप बढ़ी है और इससे AEW कंपनी को काफी अच्छा फायदा हुआ है। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके बताइए। पर गाइस डायनामाइट शो की बढ़ी हुई व्यूअरशिप देखकर तो मैं काफी खुश हूँ और मैं भी देखना चाहता हूँ कि आगे चलकर AEW कितनी देर तक अपनी व्यूअरशिप ऐसे ही कंटिन्यू कर पाती है। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि इस वीक की AEW कंपनी की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स क्या है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि AEW कंपनी अंदर विंस और लॉसेस मैटर करते हैं, क्योंकि AEW सुपरस्टार्स की विन लॉस रिकॉर्ड के ऊपर ही आगे चलकर उन सुपरस्टार्स को अपने डिवीजन के चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने का मौका मिलता है। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें AEW कंपनी के विमेंस डिवीजन से, तो गाइज AEW कंपनी के विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आती है रेड वेलवेट, नंबर 4 पर आती है एना जे, नंबर 3 पर आती है सेरेना डेव, नंबर 2 पर आती है थंडर रोजा और नंबर 1 पर आती है लेला हैरिज। और स्टिल है हमारी TBS वुमेन चैंपियन जेड कारगिल और AEW वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन डॉक्टर ब्रिट बेकर। पर यही अगर यहाँ पर हम बात करें इस वीक के AEW कंपनी के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स की, तो गाइज इस वीक AEW कंपनी के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आते हैं प्राइवेट पार्टी, नंबर 4 पर आते हैं किंग्स ऑफ ब्लैक थ्रोन, नंबर 3 पर आते हैं FTR, नंबर 2 पर आते हैं द क्लेम और नंबर 1 पर आते हैं गन क्लब। और स्टिल है AEW कंपनी के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन जुरासिक एक्सप्रेस। और यही है इस वीक की AEW कंपनी के टैग टीम डिवीजन की टॉप 5 रैंकिंग्स। पर अगर यहाँ पर हम बात करें इस वीक के AEW कंपनी के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स की, तो गाइज इस वीक AEW कंपनी के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आते हैं पावर ऑफ सॉब्स, नंबर 4 पर आते हैं अंद्रादे एल इडिलो, नंबर 3 पर आते हैं डांटे मार्टिन, नंबर 2 पर आते हैं एडम कोल और नंबर 1 पर आते हैं लांस आर्चर। और स्टिल है हमारे TNT चैंपियन सैमी गेवेरा और AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हैंगमैन एडम पेज। और यही इस वीक की AEW कंपनी वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स। जिस टॉप 5 रैंकिंग्स के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज मैं देखकर काफी खुश हूँ कि आजकल AEW कंपनी के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर अलग अलग सुपरस्टार्स आ रहे हैं। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कीथ ली के AEW कंपनी ज्वाइन करने को लेकर और कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर फेस ऑफ द रेवोल्यूशन लैडर मैच के लिए एक क्वालिफायर मैच देखने को मिला था, जहां पर आइजैक एसडी एक मिस्ट्री सुपरस्टार को फेस कर रहे थे। और गाइज मिस्ट्री सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि फॉर्मर WWE सुपरस्टार कीथ ली थे। और इस मैच के अंदर अपना AEW कंपनी अंदर डेब्यू कर कीथ ली ने इस मैच के अंदर आइजैक एसडी को हराकर मैच जीत लिया है। और कीथ ली ऐसे पहले सुपरस्टार बन चुके हैं जो कि AEW कंपनी के फेस ऑफ द रेवोल्यूशन लैडर मैच के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। पर गाइज कीथ ली की इस वीक के डायनामाइट शो पर अपीयरेंस के बाद हाल ही में AEW कंपनी ने अनाउंस कर दिया है कि AEW कंपनी ने कीथ ली को अपनी कंपनी अंदर साइन कर लिया है और अब कीथ ली भी ऑल ईट हो चुके हैं। जो देखा जाए तो कीथ ली के लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि WWE से निकाले जाने के बाद अब कीथ ली AEW कंपनी अंदर काफी बढ़िया सुपरस्टार बन सकते हैं। और मैं भी चाहता हूँ कि कीथ ली AEW कंपनी एक मॉन्स्टर हील बने। पर जहां तक बात है कीथ ली के AEW कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट की, तो गाइस जब तक कीथ ली के AEW कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट को लेकर कोई अपडेट सामने नहीं आई कि कीथ ली ने AEW कंपनी के साथ कितना लंबा कॉन्टैक्ट साइन किया है या फिर कीथ ली के AEW कॉन्टैक्ट के अंदर कीथ ली को कितने पैसे मिल रहे हैं। पर गाइस मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पॉसिबली कीथ ली ने AEW कंपनी के साथ एक मल्टी ईयर डील साइन की है, जिसको लेकर कोई ऑफिशियल अपडेट तो अब तक सामने नहीं आई। पर जैसे ही कीथ ली के AEW कॉन्टैक्ट को लेकर कोई अपडेट सामने आती है वैसे वो अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं किस तरीके से इस वीक के डायनामाइट शो पर हमें एक्सीडेंटली जे व्हाइट अपना डेब्यू करते हुए दिखाई दिए हैं।
तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमें इस वीक डायनामाइट शो पर न्यू जापान प्रो रेसलिंग सुपरस्टार जे व्हाइट अपना एडब्ल्यू कंपनी अंदर डेब्यू करते हुए दिखाई दिए थे। जो सुपरस्टार कौन है अगर आपको नहीं पता तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जे व्हाइट न्यू जापान प्रो रेसलिंग एक टॉप सुपरस्टार है, जैसे एडब्ल्यू कंपनी अंदर केनी ओमेगा है बिल्कुल वैसे ही। और आपको तो पता ही होगा कि एडब्ल्यू कंपनी और न्यू जापान प्रो रेसलिंग ये दोनों ही कंपनियां साथ मिलकर काम करती है, इसलिए हमें कई बार न्यू जापान प्रो रेसलिंग के सुपरस्टार्स एडब्ल्यू कंपनी अंदर आते हुए दिखाई देते हैं। और इसी इस वीक जे व्हाइट एडब्ल्यू कंपनी अंदर आए थे। पर गाइस जे व्हाइट की इस वीक के डायनामाइट शो पर डेब्यू के बाद हाल ही में टोनी खान ने काफी शॉकिंग चीज रिवील की कि टोनी खान की गलती की वजह से एक्सीडेंटली इस वीक के डायनामाइट शो पर जे व्हाइट को अपना डेब्यू करना पड़ा है। और इसके पीछे की स्टोरी क्या है रिवील करते हुए टोनी खान ने बताया कि टोनी खान ने ट्वीट किया था कि इस वीक के डायनामाइट शो पर हमें कोई सुपरस्टार फॉरबिडन डोर खोलकर एडब्ल्यू कंपनी अंदर आता हुआ दिखाई देने वाला है। और टोनी खान ने ट्वीट किथली के लिए किया था क्योंकि टोनी खान को ऐसा लग रहा था कि पॉसिबली किथली किसी और कंपनी के लिए काम करे हैं, पर रियलिटी में किथली किसी और कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे थे बल्कि किथली एक फ्री एजेंट थे। इसीलिए किथली का एडब्ल्यू कंपनी अंदर आना किन्हीं दो कंपनियों अंदर खुलने वाला फॉरबिडन डोर नहीं था। जो गलती टोनी खान को अनाउंसमेंट करने के बाद पता चली कि टोनी खान ने अनाउंस कर दिया है कि इस वीक फॉरबिडन डोर खुलने वाला है और किसी और कंपनी और सुपरस्टार एडब्ल्यू कंपनी अंदर आने वाला है, लेकिन टोनी खान ने किथली के लिए कहा था जबकि किथली किसी और कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे थे। इसीलिए अगर किथली भी इस वीक के डायनामाइट शो पर अपना डेब्यू करते तो पॉसिबली फॉरबिडन डोर नहीं खुलता और हमें किसी और कंपनी का कोई सुपरस्टार एडब्ल्यू कंपनी अंदर नहीं आता वो दिखाई देता। और अपनी इसी गलती को फिक्स करने के लिए टोनी खान ने इस वीक के डायनामाइट शो पर जे व्हाइट का डेब्यू करवाया, क्योंकि टोनी खान ने फैंस को प्रॉमिस किया था कि इस वीक डायनामाइट शो पर फॉरबिडन डोर खुलने वाला है। और अपनी इसी गलती की वजह से टोनी खान को इस वीक के डायनामाइट शो पर एक नहीं बल्कि दो डेब्यूज करवाने पड़े, जो बातें हाल ही में टोनी खान ने रिवील की है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके बताइए। लेकिन गाइस जहां तक बात है मेरी तो मैं ये देखकर काफी खुश हूँ कि इस वीक के एक डायनामाइट शो पर मैं दो सुपरस्टार्स के डेब्यू देखने को मिले हैं। पर मुझे इस बात की भी खुशी है कि टोनी खान ने गलती के बावजूद अपना किया हुआ प्रॉमिस रखा और इसीलिए मैं खुश हूँ। पर अब देखना पड़ेगा कि सडनली एडब्ल्यू कंपनी अंदर अपना डेब्यू करने के बाद हमें जे व्हाइट के लिए आगे एडब्ल्यू कंपनी अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, जिस पर आपका क्या कहना है ये भी आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं किस तरीके से हाल फिलहाल में एडब्ल्यू कंपनी टीज कर रही है कि हमें काफी जल्दी जेफ हार्डी एडब्ल्यू कंपनी अंदर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो गाइज अगर आप जेफ हार्डी को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने जेफ हार्डी को अपनी कंपनी से रिलीज कर दिया है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को ऐसा लग रहा था कि जेफ हार्डी का बिहेवियर कुछ अच्छा नहीं है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से रिलीज होने के बाद पॉसिबली अब जेफ हार्डी का नॉन कम्पीट क्लॉज भी खत्म हो चुका है और अब किसी भी टाइम के ऊपर हमें जेफ हार्डी एडब्ल्यू कंपनी अपना डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और इसके साथ ही एडब्ल्यू कंपनी ने अपने टेलीविजन के ऊपर टीज करना स्टार्ट कर दिया है कि हमें काफी जल्दी जेफ हार्डी एडब्ल्यू कंपनी आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर पूछना चाहते हैं कैसे, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि इस वीक के डायनामाइट शो पर जब प्राइवेट पार्टी के आइजिया कैसिडी का मैच चल रहा था तब मैट हार्डी रिंग साइड पर थे, पर आइजिया कैसिडी इस मैच के अंदर काफी मार खा रहे थे, जो देखकर मैट हार्डी बीच में ही मैच छोड़कर चले गए थे। जो इंसिडेंट आपको समझ नहीं आ रहा तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई एग्जिट से पहले जेफ हार्डी बिल्कुल इसी तरह का एक मैच छोड़कर चले गए थे और इस वीक के डायनामाइट शो पर मैट हार्डी ने बिल्कुल वैसा ही किया है, जिससे कि मैट हार्डी और एडब्ल्यू कंपनी ने टीज करना स्टार्ट कर दिया है कि हमें काफी जल्दी जेफ हार्डी एडब्ल्यू कंपनी आते हुए दिखाई देने वाले हैं, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और ये भी कमेंट कर बताना मत भूलना कि आपको ये चीज समझ आया था या नहीं। पर मैं तो जेफ हार्डी को एडब्ल्यू कंपनी अंदर देखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे हार्डी बॉयज और यंग बक्स के बीच में एक मैच देखना है। तो देखते हैं कि मैच कब तक होता है। पर ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?